आज हम कक्षा 10वीं हिंदी के पाठ पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य खंड पाठ है ये जिंदगी फेर चमक जाही और रचनाकार हैं भगवती लाल सेन। तो आइए हम भगवती लाल सेन के बारे में कुछ जानते हैं। कवि भगवती लाल सेन छत्तीसगढ़ के यशस्वी कवि और प्रमुख गीतकार हुए हैं। उनका जन्म 23 मई 1930 को धमतरी के पास देमार नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ। कवि भगवती सेन एक प्रगतिशील कवि थे। प्रगतिशील कवि कहने का अर्थ होता है उनके विचारों में प्रगतिशीलता होना। वे जन सामान्य के सुख दुख को अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त करते थे। वे एक बड़े ही संवेदनशील कवि थे और उसी संवेदना के कारण, चूँकि वे किसान परिवार से थे, आम जनता के साथ खड़े हुए होते थे, वे आम जनता की दुख पीड़ा को समझते थे और जिसे वो समझते थे उसी को उन्होंने अपनी लेखनी से जनता के सामने प्रस्तुत किया। इसलिए उनकी लेखनी में समाज की वो तमाम कमियां नज़र आती हैं जो समाज को पतन की ओर ले जाता है। समाज की बुराइयों को, तरह तरह के विकृतियों को, शोषण को, मजदूर का किस प्रकार शोषण होता है उसे वे अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त करते थे। उनकी प्रमुख दो कृतियाँ हुई, पहला नदिया मरे पियास और दूसरा देख रे आँखी सुन रे कान। कवि भगवती लाल सेन का निधन 51 वर्ष की अवस्था में 8 अगस्त 1988 में हो गया। चलिए हम अब इस पाठ की व्याख्या करते हैं। पाठ है जिंदगी फेर चमक जाए। जिंदगी फेर चमक जाए बहुत सुंदर पाठ है। कक्षा 10वीं छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य खंड से शील के 12वें छंद। रचनाकार शेषनाथ शर्मा शील की रचना है जो कि 12वें छंद में है। यह कविता 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग देखिए। कोठी में धान छलक जाए ये जिंदगी फेर चमक जाए। कोठी में धान छलक जाए ये जिंदगी फेर चमक जाए। कवि कहना चाहता है कि कोठी से धान छलकना अर्थात संपन्नता आ जाए। जब कोठी किसको कहते हैं? धान का भंडारण का एक स्थान। आजकल तो गांव में कोठी भी नहीं, पहले गांव में धान को भंडारण करने के लिए मिट्टी का कोठी, बड़े बड़े कोठी बनाते थे। कोठी से धान छलकना अर्थात संपन्नता का आना। और जब मनुष्य के जीवन में संपन्नता आएगा तो उसके जीवन में चमक भी आएगा, चमक आ जाएगा, खुशहाली आ जाएगी। फेर का अर्थ होता है फिर। फिर के लिए फेर शब्द का उपयोग होता है। तो कोठी में धान छलक जाए ये जिंदगी फेर चमक जाए। देखिए ये आशावादी कवि हैं। कवि हमेशा आशावादी लगभग होते हैं और वो बताते हैं कि हमेशा सुख की बात करते हैं। ये अपेक्षा करते हैं कि यदि संपन्नता आएगी तो हमारे जीवन में फिर से खुशहाली आएगी। झन बैर भाव खेती मा कर, झन बैर भाव खेती मा कर, मन के भुरभुस निकार फेंको। हाँसो गोठियावो जुर मिल के, सुनता के रद्दा झन रोको। गुठवैया
घलो ललक जाए, सुनवैया सबो गदक जाए। बहुत सुंदर भाव है इस पद का। जन बैर खेती माकर, हमको खेती में अर्थात अपने जीवन रूपी खेती में हमें कभी भी बैर भाव नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने जीवन रूपी खेती में, अपने इस जीवन चक्र में कभी भी हमें बैर भाव नहीं करना चाहिए। मन भुरभुस निकार फेंको, मन का भुरभुस, मन की शंकाओं को हमें निकाल कर फेंकना चाहिए। मन में शंका नहीं पालना चाहिए। यदि हमारे मन में भुरभुस होगा, हमारे मन में शंकाएं होगी, तो हम कैसे विकास करेंगे? हमारे मन में अच्छे चिंतन कैसे आएंगे? अच्छे विचार कैसे आएंगे? तो हमें अपने मन से भुरभुस, हमारे मन की शंकाओं को निकाल फेंकना चाहिए। और हाँसो गोठियावो जुर मिल के, बहुत सुंदर पद, हाँसो गोठियावो जुर मिल के। हमें मिलजुल कर हंसना चाहिए, हमें मिलजुल कर बातें करना चाहिए। जब हम मिलजुल कर हंसेंगे, मिलजुल के बातें करेंगे, तो आपस का हमारा प्रेम भाव, आपस का हमारा अपनापन बढ़ेगा। और सुनता के रद्दा झन रोको, सुनता, विश्वास, एकता। सुनता का मतलब होता है एकता। एकता का जो हमेशा एकता का भाव, हमें एकता का जो रास्ता है उसे नहीं रोकना चाहिए। छेंकना अर्थात रोकना, छत्तीसगढ़ी में रोकना को छेंकना बोलते हैं। तो हमें एकता का जो रास्ता है, एक साथ चलने का रास्ता, एक भाव से चलने का रास्ता, मिलजुल कर चलने का रास्ता, हमें उसे नहीं रोकना चाहिए। वो रास्ता हमारा खुला रहेगा, एकता का रास्ता हमारा खुला रहेगा, तो हम विकास करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम मिलजुल कर अच्छा कार्य करेंगे। और गोठिया घलो ललक जाए, गोठिया घलो ललक जाए, सुनवैया घलो गदक जाए। यदि हम अच्छे कार्य करेंगे, हम हंसेंगे, हम हंसते हंसते बात करेंगे, हम हंसते हंसते काम करेंगे, तो जब हम कहते हैं ना, वाणी ऐसी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, ऐसे बात कहा कि कोई तुला चुप झन कहाए, अब ऐसे जगह बैठ कि कोनो तुला उठ मत कहाए। तो जब हम अपनी मीठी जुबान से बात करेंगे तो क्या होगा? सुनने वाला भी उसके मन में ललक पैदा होगा, उसके मन में गुदगुदी पैदा होगा, उसके मन में ललक होना माने ललक जाए में खुशहाली आएगी, उसका मन में, उनके मन में भी खुशहाली आए। सुनने वाले के मन में, इस पद का अर्थ है सुनने वाले के मन में भी खुशहाली आए, और जो गोठियाने वाला है अर्थात बातचीत करने वाला है उसके मन में भी वो खुशी आए। गोठिया घलो ललक जाए और सुनवैया सबो गदक जाए। गदक जाना, खुशहाली का भाव आना। गदक गिरे, लड़का बहुत गदका थे रे, मैंने देखो खुश होने को गदकना बोलते हैं। खुशहाली का भाव आना चाहिए, अपनापन का भाव आना चाहिए, प्रेम और मित्रता का भाव आना चाहिए। जब हम मीठी जुबान में बात कहेंगे तो सुनने वाले को भी खुशी होनी चाहिए और बोलने वाले को भी खुशी होना चाहिए। बोलता है, जब हम प्रेम से बोलते हैं तो हमारे मन में प्रसन्नता का भाव जागता है, और हम जिससे बात करते हैं उसके मन में खुशहाली का भाव जागता है। कवि इस बात को कहना चाहे, एक संदेश देना चाहता है समाज को कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमें किसी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए, हमें मन में शंकाएं नहीं पालनी चाहिए। हमें जो जैसे खेत में नींदा होता है, घास फूस उसको निकालते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मन के घास फूस को निकालना चाहिए। अर्थात मन का घास फूस क्या, माने बैर भाव। इसलिए कहता है कवि
कि झन बैर भाव खेती म कर। और ये जब हम करेंगे तो क्या होगा इसका परिणाम? वो कहता है ये जिंदगी फिर चमक जाए। तो हमारा ये जीवन ऐसा रखने से हमारा जीवन में एक खुशहाली आएगी, हमारे जीवन पुनः चमक आएगा। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पद। बहुर पिलोही नन की बहिनी मोर, रो रो खोजत होही खोरन खोर। तुलसी चौरा मा देव सालिग राम, मई के ससुर पूरन करी हो काम। अंगना कुरिया खोजत होही गाय, बछरू मोर बिन कांदी नहीं खाए। मोर सुरता माँ भैया दुझन पाए, सुरुर सुरुर झंदाई। देखिए कितना सुंदर पद। जिंदगी भर है रोना धोना, लिखे कपार लूना बोना। और जाना है दुनिया ले सबला, काबर कर था जादू टोना। जिंदगी भर है रोना धोना। मनुष्य की जिंदगी में क्या है? मनुष्य जिंदगी भर रोता है। कभी अभाव के नाम से रोएगा तो अभी, और कभी किसी के नाम से रोएगा। तो कभी कहता है मनुष्य की ज़िंदगी में हमेशा रोना धोना लगा रहता है, हमेशा अभाव लगा रहता है। वो अपने आप को कभी भी परिपूर्ण नहीं पाता, वो अपने आप को कभी भी संतुष्ट नहीं पाता। इसलिए कवि कहता है जिंदगी भर है रोना धोना। जिंदगी भर, पूरे जीवन भर, मनुष्य का जीवन भर केवल रोना धोना लगा हुआ है। लिखे कपार लूना बोना। विधाता ने कपार मने मस्तक, इस मस्तिष्क में, इस मस्तक में, इस भाग्य में, कपार मने भाग्य भी होता है, हमारे भाग्य में, हमें कपाल में लूना बोना। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जे बोथेगा वही लूथे। अर्थात आना जाना, लूना बोना अर्थात आना जाना लगा हुआ है। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु होगी तो जन्म लेगा। गीता में भगवान कृष्ण ये कहा है। हमारे जीवन भर, हमारी ज़िंदगी भर क्या है? केवल रोना धोना रह गया है। हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारे मस्तिष्क में, हमारे भाग्य में, हमारे कपाल में लूना बोना अर्थात सुख दुख लिख दिया है। जाना है दुनिया ले सबला, सबको इस दुनिया से जाना है। इस दुनिया में आएगा वह जाएगा। कोई इस दुनिया में आता है वह नहीं जाता, ऐसे नहीं। बड़े बड़े महापुरुष आए, ईश्वर का भी अवतार हुआ, उनको भी जाना पड़ा। तो इस जग में आएगा, इस संसार में जो भी आएगा उसको जाना ही पड़ता है। तो जाना है सबला, ये दुनिया ले, इस दुनिया से, इस संसार से सबको जाना है। काबर करते हो जादू टोना? क्यों करते हो जादू टोना? अर्थात जादू टोना का अर्थ जादू टोना नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में जादू टोना जैसे कोई चीज़ नहीं होती। ये पहले की एक मान्यता थी, जादू टोना होता है। यहाँ पर जादू टोना का मतलब है क्यों किसी के ऊपर हस्तक्षेप करते हो, क्यों किसी का नुकसान चाहते हो। इसका अर्थ ये हो सकता है। आज हम जादू टोना की ऐसी मान्यता हमारे मन में हमें रखना भी नहीं चाहिए। ये निरर्थक, ये अंधविश्वास की बातें हैं। परंतु इसके भाव को यहाँ पर दिया है, इसके भाव को हमें इस रूप में जानना पड़ेगा कि हमें किसी का अहित नहीं करना चाहिए। ये जादू टोना करने का अर्थ होता है अहित। क्यों दूसरे का हित करते हो? किसी का अहित नहीं करना। हम इस संसार में आए हैं तो सबको जाना है, तो हम सब का भलाई करते हुए जाएं, किसी का अहित करते हुए ना जाएं। हुरहा मन मिले झझक जाए, और हड़िया कस भात फदक जाए। हुरहा मन मिले झझक जाए। हुरहा एकाएक, अचानक। हमारा मन किसी से अचानक मिलना चाहिए। जब हमारा मन मिलेगा तो झझक जाए, अरे ऐसा आश्चर्य हो। मन को हमेशा मिला के रखना चाहिए। एकाएक किसी से हमारा मन मिलता है तो हमें एक खुशी होती है हमारे मन में,
हमारे मन में एक अलग सा भाव जागता है कि अरे देखो इस ऐसा है ये। और कैसा होना चाहिए? उन्होंने बिंब लिया, हड़िया कस भात फदक जाए। हड़िया मिट्टी के पात्र, भोजन बनाने का जो पात्र, भात रांधने का जो पात्र होता था उसको हड़िया कहते थे। आजकल तो कुकर में भात पक जाता है भाई। आजकल तो मिट्टी का बर्तन देखने को नहीं मिलता। तो जब मिट्टी के बर्तन में भात पकाते थे, हमारी माताएं उसमें भात बनाती थी, और जब वो फदकता था अर्थात पकने का जो समय आता था तो उसका जो दृश्य होता था, तो हड़िया कस भात फदक जाए, माने एकाकार हो जाए। हड़िया का भात फदकता है तो क्या हो जाता है? एकाकार हो जाता है। तो हमें कवि कहता है हमको एकाकार हो जाना चाहिए, अर्थात मिल जाना चाहिए, हमें पक जाना चाहिए। ये बहुत सारे भाव जब रचनाकार लिखता है तो वो एक ही पंक्ति में कई भावों को लेकर लिखता है। और यही कवि की विशेषता होती है कि कम शब्दों में बहुत सारी बातों को कह दे। हुरहा मन मिले झझक जाए, हड़िया कस भात फदक जाए, कोठी के धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। ये सुंदर पंक्ति। आइए अब हम तीसरे पद को देखते हैं। हे आज राउत हाट, यहाँ पर हे आज राउत हाट, अरे कौआ बैठ के कौरा बाट, दोनों गांव के देव करो सहाय, मूल्यवाल जुच्छा कभू न झन जाए। यहाँ हवाए कबरी दोहिन गाय, नन की वहाँ गोरस बिन नहीं खाए, भैया आई कुल कतर। बहुत सुंदर पद। मुँह घुघुआ असन फुलावा झन, कोयली कस कुहको बगियामा, चंदा अस मन सूरज कस्तन, जिंदगी महके फुल बगियामा, भेंटो तो हाथ लपक जाए, गुंगवावत मया भभक जावे। मुँह घुघुआ असन फुलावा झन, हमें मुंह फुलाकर नहीं रखना चाहिए। कवि कहता है कि नाराजगी मत रखिए, अपना मुंह फुलाकर मत रखिए। मुंह फुलाकर रखना अर्थात नाराजगी मत रखो, मुंह मत फुलाओ। घुघुआ आसन, घुघुआ माने उल्लू, उल्लू को छत्तीसगढ़ी में घुघुआ कहते हैं। तो घुघुआ आप देखे हैं, उल्लू देखे हैं तो उसका मुंह फूला हुआ दिखता है। तो ऐसे तुम उल्लू जैसे व्यर्थ ही मुंह मत फुलाओ। तो कैसे रहो? कोयली कस कूको बगियामा, जैसे कोयल बाग में कूकती है उसी प्रकार कूको। उसी प्रकार कितना जब कोयली का कूकना होता है तो हम सब देखने के लिए आतुर हो जाए, कहाँ पर कोयली कूक रही है। तो कोयली जैसे, कोयल के जैसे हमें कूकना चाहिए, अर्थात वैसे हमें हमारे मन में मिठास होना चाहिए, वैसे हमारे मन में उत्साह होना चाहिए, वैसे पुलकित भाव होना चाहिए। और चंदा अस मन सूरज कश्चन, हमारा मन कैसा होना चाहिए? चंद्रमा के समान निर्मल, चंद्रमा के समान निर्मल मन होना चाहिए। हमारा मन निर्मल होना चाहिए। और तन कैसा होना चाहिए? तो सूरज कस, चमकदार। सूरज कस अर्थात हमारा तन, हमारा शरीर चमकदार होना चाहिए। और हमारा मन कैसा होना चाहिए? तो चंदा जैसे निर्मल। हमारा मन निर्मल हो और हमारा तन चमकदार हो। जिंदगी महके फूल बगियामा, और हमारा जिंदगी ऐसे रहने से, जब हमारा मन प्रफुल्लित होगा, हमारा मन निर्मल होगा, हमारा तन सुंदर होगा, चमकदार होगा, तो क्या होगा? जिंदगी महके फूल बगियामा, हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जैसे फूल बगीचे में महकते हैं, वैसे हमारा जीवन उसी तरह महकदार हो जाएगा। उसी तरह हमारा जीवन में खुशहाली आ जाएगी। हमारा जीवन का यही यथार्थ है। प्रसन्नता का भाव रखना ही हमारे जीवन का आधार है। यही हमारा एहसास होना चाहिए, ये कवि कहते हैं। और अगला कहता है, भेंटो तो हाथ लपक जाए। जब किसी से मिले, भेंटना
भेंट करना अर्थात मिलना। जब आप किसी से मिले तो आपका हाथ लपक जाना चाहिए, हाँ आइए आइए आइए। तो भेंट हो तो हाथ लपक जाए, जब आप मिले तो आपका हाथ लपक जाना चाहिए। एहसास आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे में। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं आवत ही हर से नहीं, यदि किसी के आने पर हमारे मन में प्रसन्नता नहीं है तो वहाँ हमें जाना नहीं चाहिए। तो ये कवि कहते हैं भेंट हो तो हाथ लपक जाए, और गुंगवावत मया भभक जाए। मया प्रेम, मया का अर्थ होता है प्रेम। गुंगवावत जैसे आग हम जलाते हैं तो गुंगवाना माने धुआं देना। जो अंतस में है, हमारा प्रेम जो अंतस में है वो भभक के आना चाहिए। भभकना माने जलना, माने व्यक्त रूप में होना। हमारा प्रेम कैसे होना चाहिए? व्यक्त रूप में होना चाहिए। हमारा प्रेम लोग जाने कि हाँ हम उनसे प्रेम करते हैं। तो हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? गुंगवाते हुए नहीं होना चाहिए। जो हमारे अंतस में प्रेम है वो बाहर भी दिखना चाहिए। और कोठी माँ धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। चांद है कीर, हाय विधाता कैसन धर हों धीर, पानी छुईस न झोंकिस चोंगी पान, हाय रे पोथी धन रे कन्यादान। मोर संग माँ नहावे सूते खाए, ते भाई अब लखा माँ नहीं आए, भाई आधा परगट आधा लुकाए, ठाढ़े भुइयाँ के पीराला समझो, धरती के हीराला समझो, काबर आगास नापत हो, मीरा के पीराला समझो। भुइयाँ के पीराला समझो। भुइयाँ धरती, जमीन। हमको इस धरती की पीड़ा है। क्या पीड़ा है हमको समझना पड़ेगा। कवि कहता है इस धरती के पीड़ा को समझो, और इस धरती के हीरा को भी समझो। इसकी पीड़ा को भी समझना है, इसके हीरा को भी समझना है। हीरा माने इसकी अच्छाइयाँ, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं इसको भी जानो, इसको भी समझो। और इसकी क्या, इस भुइयाँ की क्या पीड़ा है, इस धरती की पीड़ा को समझना चाहिए हमको। इसके अच्छाइयों को भी जानना चाहिए, इसके महत्ता को भी जानना। दोनों चीज़ हमको करना है। कवि कहता है हमें इस भुइयाँ अर्थात इस धरती की पीड़ा को भी समझना है, और इसकी अच्छाइयाँ को भी समझना है। काबर आकाश नापत हो, व्यर्थ क्यों आकाश नापना। आकाश माने आकाश। आकाश अर्थात ये व्यर्थ का कठिन कार्य क्यों करते। आकाश को नहीं नापा जा सकता। तो जहाँ तुम्हारी पहुँच नहीं है उस दूर तक क्यों जाना चाह रहे हो, वहाँ तक क्यों जा रहे हो। यदि हमको करना है तो धरती की पीड़ा को समझे। हमें इस धरती के अच्छाइयाँ को जाने। व्यर्थ का कार्य, आकाश नापने का, आकाश को नापने का कार्य नहीं करना चाहिए। हमको मीरा के पीड़ा को समझना चाहिए। मीराबाई की पीड़ा क्या थी? कृष्ण की भक्ति। उसके मन में पीड़ा थी वो कृष्ण की भक्ति के प्रति। जो उनकी मन की व्याकुलता थी वो कृष्ण की भक्ति के लिए थी। तो हमें इसी तरह अपने मन की जो व्याकुलता है उसको हमें समझना चाहिए। और कोरा के लाल ललक जाए, कोरा के लाल ललक जाए, और बिसरे मन मया छलक जाए। कोरा के लाल, हमारे गोदी, कोरा माने गोदी, लाल माने बच्चे, ललक जाए, उसके मन में भी ललक हो जाए। हमारे बच्चों के मन में, कवि कहते हैं कि हमारे बच्चों के मन में भी ललक हो अच्छे कार्य को करने के लिए। और बिसरे मन मया छलक जाए, जो हमारे मन से प्रेम बिछुड़ गया है वह प्रेम फिर से छलक जाए। खोया हुआ मन हमारे प्रेम है, खोया हुआ प्रेम है। जो हमारे मन का जो खोया हुआ प्रेम है वह प्रेम छलक जाना चाहिए, वह ऊपर आ जाना चाहिए।
जो हमारे बच्चे हैं उनके मन में ललक हो, उनके मन में उत्साह हो, और हमारे मन से जो प्रेम बिछुड़ गया है वह प्रेम ऊपर आ जाए, छलक जाए। ये कवि संदेश देना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। आइए अब हम अगला पद देखते हैं। भाई आधा पर घट आधा लुकाए, ठाढ़े मुड़ मुड़ देखत रहते हाय। तीसरा खंड है, मैके माँ ससुराल के सुरता। तन एती मन ओती अड़बड़ दूर, रही रही नैना नदिया बाढ़े पूर। मन मछली ला कैसे पर गे बान, सब दिन मोर रहीस अब हो गे आन। मन मछली। बहुत सुंदर संदेश कवि भगवती लाल सेन जी इस कविता के माध्यम से देना चाह रहे हैं। जुग तोर बाट जोहत है, पल छिन दिन माला पोहत है। अमृत बन चूहे पसीना तोर, मेहनत दुनिया ला मोहत है। जुग तोर बाट जोहत, युग यह समय तुम्हारा बाट जो रहा है। तुम्हारा बाट माने रास्ता, तुम्हारा रास्ता देख रहा है। किस लिए रास्ता देख रहा है? कि अच्छे कार्य करो। जो पहले पद में कवि जो संदेश देना चाह रहे हैं, अच्छे कार्य के लिए यह युग, यह समय तुम्हारा रास्ता देख रहा है। पल छिन दिन माला पोहाते, प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण माला गूंथ रहा है तुम्हारे स्वागत के लिए, तुम्हारे अच्छे कार्य के लिए। अमृत बन चूहे पसीना तोर, तुम्हारा पसीना अमृत बनकर टपकना चाहिए। देखिए कवि का उदार भाव, कवि का गंभीर भाव। कवि कहना चाहते हैं कि तुम इतना ऐसा कार्य करो, मेहनत का काम करो कि तुम्हारा पसीना अमृत बनकर टपके। अमृत अर्थात अमृत बनकर टपकना अर्थात जीवन देने वाला हो। अमृत बन टपकना अर्थात जीवन देने वाला हो तुम्हारा पसीना, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा कार्य दूसरों को जीवन देने वाला हो। मेहनत दुनिया ला मोहत है, इस संसार को मोह रहा है, इस संसार को आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। तो क्या आकर्षित कर रहा है? केवल और केवल मेहनत आकर्षित कर रहा है। तो उसी तरह तुम मेहनत करो। कवि कहते हैं तुम्हें भी वैसे ही मेहनत करना चाहिए, और तुम्हारे मेहनत से पसीना चूहे वो अमृत बन जाए, क्योंकि मेहनत ही दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अंगना माँ खुशी ठमक जाए, अंगना माँ खुशी ठमक जाए, सोनहा संसार दमक जाए। तुम्हारे आंगन में खुशियाँ आ जाए। जब तुम मेहनत करोगे तो निश्चित मानो तुम्हारे आंगन में खुशियाँ आ जाएगी, खुशियाँ आ जाए। और खुशियों को लाने के लिए मेहनत करना है। कवि कहते हैं खुशियों को लाने के लिए हमें मेहनत करना है। तो जब मेहनत हम करेंगे तो हमारे आंगन में खुशियाँ आएगी। तो इसलिए कवि कहते हैं आंगन माँ खुशियाँ ठमक जाए, ठुमक जाए। ठमकना अर्थात खुशियाँ नाचे हमारे आंगन में आकर। कवि कहते हैं हमारे आंगन में आकर खुशियाँ नाचें और सोनहा संसार दमक जाए। यह संसार कैसा? सोना सा समा, सोने के समान संसार, सोनहा संसार, सुंदर संसार। सोना कैसा होता है? सुंदर होता है। कवि ने बिंब लिया, देखो सोनहा का बिंब लिया है। सोनहा संसार, सुंदर संसार। यह संसार कैसा है? तो यह संसार सुंदर है। यह सुंदर संसार दमक जाए, चमकीला हो जाए। दमक जाने अर्थात चमकीला हो जाए। तुम ऐसा काम करो। यह संसार, यह युग, यह समय प्रतीक्षा कर रहा है, तुम्हारा रास्ता देख रहा है, और तुम्हारे स्वागत के लिए वो पल पल, क्षण क्षण
दिन दिन माला गुथ रहा है। तुम्हारा मेहनत अमृत, तुम्हारे मेहनत से टपकने वाला पसीना अमृत बनकर चूहे, अमृत बनकर टपके, और केवल दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है तो वो होता है मेहनत। और वह मेहनत, तुम्हारी मेहनत दुनिया का मन को आकर्षित कर ले, मोह ले, और परिणाम क्या होगा? ऐसे हम करेंगे तो तुम्हारे आंगन में खुशियाँ नाचेगी और यह सुंदर संसार भी उससे प्रफुल्लित होगा, वह चमक आएगा। आइए अब हम इस पाठ का प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। हमने इस पाठ की व्याख्या की। वास्तव में प्रश्नोत्तर का मतलब होता है सीखने के लिए एक और अवसर, स्वयं का मूल्यांकन। हमने पाठ को पढ़कर कितना समझा, और हम ठीक से नहीं समझ पाए हैं तो ये अभ्यास के प्रश्न हमें फिर से समझने का अवसर देता है। तो प्रश्न और से उत्तर खोजने का अर्थ मूल्यांकन तो होता है, किंतु स्वयं का मूल्यांकन के साथ सीखने का और एक अवसर। तो आते हैं ये जिंदगी फिर चमक जाए पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कोठी के धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए का क्या आशा है? इसका आशा यह है कि कोठी के धान छलक जाए, अर्थात पर्याप्त संपन्नता आ जाए। जब पर्याप्त संपन्नता होगी तो हमारे जीवन में एक चमक, हमारे जीवन में एक उजला पक्ष आएगा, हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो इसका उत्तर ये बनता है कि जब संपन्नता आएगी तो हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, हम खुश रहेंगे, हमारे जीवन का उत्कर्ष होगा। दूसरा प्रश्न है, मुँह घुघुआ असन फुलावा झन, ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है, मुँह घुघुआ असन फुलावा झन, अर्थात मुँह फुलाकर मत बैठो। यदि हम मुँह फुलाकर बैठेंगे, हम उदास रहेंगे, तो हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। जब मन प्रसन्न होता है तब हम अच्छा काम करते हैं। यह होगा कि मुँह घुघुआ असन फुलावा झन, अर्थात हमें कभी भी नाराज या उदास नहीं रहना चाहिए। नाराज या उदास रहने से कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। ये इसका मूल भाव है। प्रश्न नंबर 3 है, सुनता से रहने से क्या लाभ है? सुनता अर्थात सुमति, एकता। सुमति से, एकता से रहने का क्या लाभ है? हम सब जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी कहा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति होगा वहाँ संपन्नता भी आएगी, वहाँ ऐश्वर्य भी आएगा, वहाँ हम मिलजुल के अच्छा कार्य करेंगे, हम विकास करेंगे। जहाँ एकता है वहाँ विकास है, वहाँ संपन्नता है, वहाँ बहुत सारी खूबियाँ आ जाती है जहाँ पे सुमति का भाव होता है। तो इसका क्या लाभ है? तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। इससे हम विकास के नए रास्ते खोज सकते हैं, हम अपने जीवन में उत्कर्ष को पा सकते हैं। हम सुमति से रहेंगे तो हम संपत्ति का संकलन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लाभ है सुमति से रहने से। सुनता, सुमति माने सुनता से रहने से लिए। अगला प्रश्न है, गुंगवावत मया भभक जाए, इस पंक्ति में खुलकर स्नेह प्रकट करने के लिए कहा गया है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका और क्या उद्देश्य हो सकता है भाई? गुंगवावत मया भभक जाए, जो हमारे मन के भीतर प्रेम है
वह भभक जाए मतलब ऊपर आ जाए, वह छलक जाए, वह प्रकट रूप में दिखे। जब आग गुंगवाते रहता है तो आग दिखता नहीं, और जब आग भभक जाता है तो वो दिखता है। तो हमारा प्रेम वैसा ही दिखना चाहिए, स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। हम जिनसे प्रेम करते हैं, हम जिनसे माया करते हैं, उनसे हमारा प्रेम प्रकट रूप में देखना चाहिए। तो इसका उद्देश्य यह है, जब किसी को पता चलेगा कि यह मुझसे प्रेम करता है तो उनका जुड़ाव हमसे होगा। तो इसका उद्देश्य है कि जब हम सामने वाले को प्रेम करेंगे या प्रेम करते हैं और इसकी जानकारी सामने वाले को होता है तो उनका जुड़ाव हमसे और बेहतर ढंग से होगा और हम दोनों मिलके प्रसन्नतापूर्वक रह सकेंगे, प्रसन्नतापूर्वक कोई कार्य को कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, बगिया में कोयली कुहके क्यों कहा गया है? बगिया में कोयली कुहके का कहने का अभिप्राय है कि हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, उदास नहीं रहना चाहिए। कोयली के कुहकने का अभिप्राय होता है कि प्रसन्नता का भाव, मिठास का भाव। जब कोयली में कूकती है तो कैसे हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारा मन भी कोयली के जैसे कुहके, अर्थात मन भी हमारा प्रसन्न रहे, इसका आशय ये है, ये कहने का अभिप्राय ये है। अगला प्रश्न है, पसीने से अमृत की तुलना क्यों की गई है? बहुत गंभीर प्रश्न है। पसीने की तुलना अमृत से करना, अमृत ऐसे अमूल्य वस्तु, अनमोल वस्तु कहा गया है, जो अमृत खा लेता है वो मरता नहीं, अर्थात वह सदा जीवित रहता है। और पसीने का मतलब यहाँ पर है मेहनत से। जो पसीना उसी को आता है जो मेहनत कश है, जो मेहनत करता है। तो जिस प्रकार अमृत पान कर लेने से हम सदैव जीवित रह सकेंगे, उसी प्रकार हम अपने पसीना टपकाने से, अर्थात मेहनत करने से कभी असफलता को प्राप्त नहीं करेंगे। हम अपने जीवन में सदैव सफल ही रहेंगे, हम सफलता ही प्राप्त करेंगे। इसलिए पसीने की तुलना अमृत से की गई है। ये बहुत गंभीर प्रश्न है, इसको समझना पड़ेगा। इसके अर्थ भी आप पाठ में आपने समझा है, यहाँ पर भी आपको समझना होगा।